और भिंड में डीएसपी बने, भिंड का नाम रोशन किया है। कैसे क्या आप पढ़ते थे, पूरा न ब्यौरा करें, हमारे लोगों को सुनना चाहते हैं आपको। भिंड में जो जो एमपीपीएससी परीक्षा में चयन हुए हैं, सबसे बड़ा जो मेरे पास अभी रिकॉर्ड आया है, सबसे ज़्यादा सफलतम मतलब ऊंचे पोस्ट जो मिली है वो आपको ही मिली है। कैसे पढ़ाई करते थे, क्या आपका नाम है, क्या कहाँ के रहने वाले हैं, बताएं। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम नितिन कैराना है और मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2022 में जीएसपी के पद पर हुआ है। मैं गोरमी का रहने वाला हूँ और बाकी मेरी फैमिली भिंड में ही रहती है। मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी, इस परीक्षा को पास करने के लिए निरंतरता और एक लगन बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी लक्ष्य को चाहते हो तो उसमें बने रहिएगा, तो ये परीक्षा आपको जरूर सफलता प्राप्त कराएगी। आप प्राथमिक शिक्षा कहाँ से, भिंड में ही की कहीं बाहर, कहाँ से आपने अध्ययन किया है? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव गोरमी से ही पूरी हुई है और बाकी माध्यमिक शिक्षा मैंने अग्रवाल विद्या मंदिर भिंड से पूरी की है और मैंने ग्रेजुएशन में भी किया हुआ है MITS ग्वालियर से। मन में कैसे ख्याल आया, जैसे इंजीनियरिंग की थी तो इंजीनियर बनने का सपना होता, मन में एक कैसा आया कि राज्य सेवा की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, एक कैसे मन में ख्याल आया, किसने मोटिवेट किया ये? क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस में हैं तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहता था और मेरे भैया जब 2017 में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर चयनित हुए थे तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया कि आप इस चीज़ को PSC की तैयारी कीजिए और उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस पद पर चयनित हुआ हूँ। तो मैं अपने गुरुजनों को, भैया को, घर वालों को, सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँ कि उनकी बदौलत आज मैं इस पद पर चयनित हुआ। कहाँ कहाँ आपने तैयारी की, कितने अटेम्प्ट में आपने ये निकाली है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैंने शुरुआत में दिल्ली में तैयारी की हुई थी UPSC की, उसके बाद कोविड आ गया था तो मैं इंदौर शिफ्ट हो गया था, तब से मैं इंदौर में तैयारी कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज में जैसे आप एक युवाओं के लिए एक मिसाल हैं आप, मतलब आज का युवा जो है भटक रहा है अपने मार्ग से, मतलब कोई रील में उठ जाए, कोई यूट्यूब में उठ जाए, कोई फलाने में उठ जाए, जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य से भटक रहा है, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये बोलूँगा कि कोई हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो मोबाइल से पढ़ा भी जा सकता है, रील्स भी देखी जा सकती है, आप उसका उपयोग पढ़ने में कीजिएगा तो आपको बहुत सारे लोग उसको पढ़ने में उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि यूट्यूब का उपयोग बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ से उसको पढ़िएगा। और रील्स वगैरह क्या है कि समस्याएं बहुत गंभीर हैं। सही बात है। तो आगे आप क्या भिंड के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भिंड के लोगों के लिए यही करना चाहूँगा कि मेहनत करिए और भिंड का नाम रोशन करिए। और आपका DSP पद पे आपका जो चयन हुआ है, यहीं तक आपका ठहराव हो जाएगा कि आगे भी तैयारी? आगे मैं तैयारी करूंगा। मैं चाहता हूं कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हो, तो मैं अभी भी और तैयारी कर रहा हूं। मेरा 2024 का जो मेंस का रिजल्ट आना बाकी है और अभी आगे में तैयारी चल रही है। अभी पूर्व में 4 अटेम्प्टों में कहीं एक अभी ऐसा हुआ है कि चयन कहीं आपका पूर्व में कहीं हुआ वो? मेरा फॉरेस्ट रेंजर के पद पर भी चयन हुआ है अभी 2023 में, तो इससे पहले बाकी मेरे अभी वो ज्वाइन किया था कि आपने नहीं किया? अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई हुई है। पिताजी कहाँ आपकी सेवा भिंड में ही रिटायर्ड हुए हैं कहाँ? हाँ, मेरे पिताजी भिंड में ही रहते हैं, दरपट कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे पिताजी ASI के पद से भिंड में ही पदस्थ थे, वहीं से रिटायर हुए हैं। आगे क्या सपना है आपका? मेरा सपना यही है कि जो राज्य द्वारा मुझे ये पद मिला हुआ है तो मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से इसका पालन करूं और ईमानदारी से सेवा। अंकित का बहुत बड़ा योगदान है, वही अपनी लगन और युवाओं के लिए खासकर इन्होंने प्रेरणा जो दी है, उन्होंने कहना है जो लक्ष्य सिर्फ आपको दिखेगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्होंने महज 10 घंटे पढ़ाई करते थे और 10 से 12 घंटे में ये सफलता प्राप्त की है। आप भी घर बैठे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते पढ़ना होगा आपको लगनता से। मोबाइल पर बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, आज का जो युवा मोबाइल से भटक रहा है, लोग कह रहे हैं कि मोबाइल से रील्स में यूट्यूब पर युवा उलझा हुआ है, इनका साफ कहना है कि उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। मतलब बहुत अच्छी बातें यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे पढ़ती हैं, उनको ग्रहण करिए, ना कि गलत चीजें जो पड़ी हुई हैं समाज में। एक बहुत अच्छे अंकित को बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से भिंड में DSP बन के। हम तो ऐसी कामना करेंगे अपने चंबल में ही आपका नौकरी होती रहे और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। प्रमोद भदौरिया की खास रिपोर्ट देखिए। MPPSC के परीक्षा परिणाम में भिंड का एक बार फिर दबदबा। चंबल के भिंड में घूंघट और पर्दा प्रथा से बाहर निकलकर बेटियों ने बेटों के साथ MPPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। चूंकि मामला यह है, ससुराल वालों का नाम रोशन भी साथ में इन महिलाओं ने किया है। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हो गया है, जिसमें चंबल की बेटियां भी अब बेटों से कम नहीं हैं। ऐसा भिंड जिले की लाहर कस्बे की रहने वाली मजदूरी पिता दुर्गा प्रसाद साक्य की बेटी और महावीर नगर में रहने वाले राम सनेही साक्य की पुत्र वधू दिव्या साक्य ने ऐसा करके दिखा दिया है।
भिंड हेबतपुरा निवासी रामप्रकाश कुशवाहा की बेटी किरण कुशवाहा का चयन राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है। भिंड के बाईपास पर रहने बेटे मुकेश बघेल छोटे से गांव चंदुपुरा में रहने वाले श्री कृष्ण शर्मा के सुपुत्र हरिओम शर्मा का चयन वाणिज्य अधिकारी के लिए हुआ है। वहीं जिस चंबल की भिंड की बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वहीं इस बार बेटियों का दबदबा रहा है और बहू बनकर खासकर घूंघट की आड़ से बाहर निकलकर भिंड जिले का नाम रोशन किया है। दोनों से खास बातचीत क्या हुई सुनिए और कैसे मिली सफलता। नमस्कार, मेरा नाम किरण कुशवाहा है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूली शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। मैं मूलतः भिंड जिले की निवासी हूँ। मेरे पिता श्री रामप्रकाश कुशवाहा नर्मदापुरम जिले में NMA स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा नर्मदापुरम जिले से पूरी की है और साथ ही मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की, जिसमें मुझे आगे चलकर इंदौर एवं भोपाल के संस्थानों का गाइडेंस प्राप्त हुआ और ये मेरा चतुर्थ प्रयास और पहला इंटरव्यू था, जिसमें इस पूरी तैयारी में मुझे मेरे परिवार, मेरे स्वजनों, मेरे मित्रों एवं मेरे गुरुजनों का पूरा गाइडेंस प्राप्त हुआ और मैं अपनी सफलता का श्रेय इन सभी को देती हूं। और आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूं कि यदि आप एक लगन और एक निरंतरता के साथ किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप उसे अवश्य पाकर रहते हैं। धन्यवाद। ये सबसे पहले तो मेरे माता पिता का श्रेय है इसमें। मैंने भिंड जिले से लाहार तहसील से मैंने तैयारी की है अपनी, वहीं से मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद मैंने भोपाल से अपना ये सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की थी। कॉलेज भी मैंने वहीं से किया है। तो इसी दौरान मैंने पूरी तैयारी वहाँ से की है। तो मेरे पिताजी का, मेरे माता पिता का बहुत योगदान है इसमें। और तैयारी के दौरान ही मेरा विवाह हुआ। विवाह को 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल होने वाला है। तो मैं भिंड क्षेत्र से ही हूँ, भिंड क्षेत्र की मैं बेटी हूँ ये कहूँ, और भिंड में ही मेरा विवाह हो गया है। तो मैं अपने क्षेत्र को देखना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े पद पर पहुँचना उनको एक सपना ही लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस क्षेत्र से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुँची हूँ। एक समय था जो चंबल को लोग बागियों के नाम से जानते थे, जी, कई चीज़ों में बदनाम था। आज बेटियां निकल के सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छी अच्छी सेवाओं में जा रही हैं। क्या मानती हैं आप? जी, जो निकल कर जा रही हैं ये डाकू का गढ़ था, ये अब बहुत पुरानी बात है। पर आज का समय देखा जाए तो बेटे बेटियां दोनों ही नाम कर रहे हैं, सेवाओं में पहुंच रहे हैं। चाहे वो सिविल सेवा हो या अन्य भर्तियां हो, सभी में वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये प्रेरणा मिल रही है उन लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ रहकर, एक छोटे से क्षेत्र में रहकर। तो उनको प्रेरणा के तौर पर मैं भी काम करना चाहती हूँ कि मुझसे कई लोग प्रेरणा लें और मैं उनकी मार्गदर्शक बन सकूं। तो मुझे खुशी होगी इस बात से। ससुराल को लेकर अगर हम जानना चाहें तो ससुराल को लेकर आप क्या कहेंगे आपकी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि विवाह हो गया है। विवाह के बाद चूँकि तैयारी मैंने पहले से की थी, तो विवाह के पहले जितना मेरे पिता का योगदान है, विवाह के बाद मेरे पति का भी उतना ही योगदान है इसमें। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी मदद की है उन्होंने। और रही आगे की जॉब की बात, तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और जैसे चंबल में लोग कहते हैं पर्दा प्रथा, जी, अब आपकी शादी हो चुकी है और आपकी अब सास की सेवा में नियुक्ति हुई है, ऐसे में ससुराल से नौकरी करना क्या मानती हैं? आपको ससुराल में कितना सपोर्ट मिला और कितना मिलेगा? बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिला है। और आप देख ही रहे हैं पर्दा प्रथा का इतना रोल नहीं है। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर बहुत खुले उनके विचार हैं, तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, और वो करते भी हैं। आपका मानना ये है कि जिस तरीके से माता पिता अपनी बेटी को उस तरीके से सास ससुर रखने लगे? जी बिल्कुल रखते हैं, और मुझे तो रखते ही हैं। तो चंबल को जिस तरीके से लोगों ने बदनाम किया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बदनाम अब प्राचीन समय की कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी तो डाकुओं का प्रभाव रहा है, किंतु आज के समय में ये बात अब इतनी सही नहीं है, क्योंकि अब डाकुओं का इतना वर्चस्व नहीं है यहाँ पर। यहाँ के जो युवा हैं वो शासकीय सेवाओं में, अन्य सेवाओं में जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं भिंड जिले का। अभी देखा जाए तो भिंड जिले से ही 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं MPPSC के द्वारा, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। तो आप क्या मानती हैं, चंबल में बदलाव की बयार
जी आई है? बिल्कुल बदलाव हुआ है और अब काफ़ी बदलाव हो भी रहा है। तो पहले लोग घरों से बेटियों को निकलने नहीं देते थे, जी। अब अब बेटियों ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल बेटियां आगे बढ़ रही हैं और बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या साक्य। आपका किस परीक्षा, आपने कौन सी परीक्षा दी थी जिसके बाद आपका किस पोस्ट पे, किस विभाग में जी मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहकारिता विभाग के अंतर्गत कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है।